ऑल थैंक यू सो मच। आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपके आने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए। तो आज का, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर सक्सेस। ठीक है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने ब्रेन को जो है एक ही डायरेक्शन में लेके चल सकते हैं, किस तरह से जो है ये हम इसको ट्रेन कर सकते हैं कि ये सिर्फ हमारे काम पे ही हम अपना फोकस रख सके, इधर उधर जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। ठीक है। अपने दिमाग को हम किस तरह कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपने माइंड को फोकस नहीं रख पाते, बहुत जल्द हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम अपने माइंड को कंट्रोल किस तरह से करें? तो इस सेशन में जो है मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे सकूं जिसकी बदौलत जो है वो हम सब मिलकर अपने माइंड को ट्रेन कर सकेंगे और जो है इसको एक फोकस रख के अपनी सक्सेस की तरफ चल सकेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि ट्रेन योर ब्रेन। तो इसका मतलब ये है कि हमने कभी सोचा है कि क्या हमारे ब्रेन की जो है वो कभी पहले ट्रेनिंग हुई हुई है? हमने कभी ये सोचा ही नहीं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है उसकी बचपन से ही ट्रेनिंग जो है वो हुई है। हमें बचपन से ही ट्रेनिंग जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, अगर एक बच्चा है जो 8 से 10 साल या 12 साल की एज में आता है, तो जब तक वो इस एज में आता है तो वो बहुत सारे मुहावरे अपने घर वालों के मुंह से ही सुन लेता है। लाइक जैसे कि आप सबने भी सुना होगा, जितनी लंबी चादर है उतने लंबे मतलब उतने पैर फैलाओ। और मतलब ये है कि बच्चों का माइंड जो है वो एक व्हाइट बोर्ड की तरह होता है, और जो भी इस पर लिखोगे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिमाग में छिपता जाता है, और एक वक्त आता है कि वो प्रिंट बन जाता है। ठीक है। तो यही चीजें जो है हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उतनी चादर फैलाओ जितने मतलब उतने चादर फैलाओ जितने पैर फैला सको, और दूसरा ये कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें जब हमें सुनाई जाती हैं, एक बच्चे को सुनाई जाती है, तो उसके दिमाग को वो ट्रेनिंग मिलना तब ही शुरू हो जाती है। और हमारे दिमाग में ये बात फिट हो चुकी हुई है कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमारा दिमाग जो है आहिस्ता आहिस्ता इस बात को मानने लग जाता है। अब आते हैं हमारे ब्रेन की तरफ। हमारे ब्रेन की अगर बात की जाए तो हमारे ब्रेन के जो है वो दो पार्ट है। हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट होता है कॉन्शियस और दूसरा पार्ट होता है सबकॉन्शियस। आप लोगों ने एक्टिव रहना है, जो बात मैं पूछूं आप लोगों ने हैंड रेस करते जाना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को समझ भी आ रही है। ठीक है। अब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में फर्क क्या है? ठीक है। हमारे, अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी हो, ठीक है, तो उसमें जो आइसबर्ग है, अगर आप गूगल पे भी इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने एक ऐसी पिक्चर आएगी, एक ऐसा पहाड़ आएगा जिसका कुछ हिस्सा जो है वो समुंदर के ऊपर होगा और बाकी उसका ज्यादा हिस्सा जो है वो समुंदर के नीचे होगा। तो हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन का, हमारे ये जो दो पार्ट हैं, ये भी सेम एज इट इज ऐसे ही हैं। ठीक है। हमारा जो कॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का वो सिर्फ 10% है, और जो सबकॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का वो 90% है। ठीक है। अब हमने जो है देखना है कि इनके काम क्या है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में फर्क क्या है। अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो। ठीक है। ये सारी बातें आपके कॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। ठीक है। आपका माइंड इनको रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल रहे हैं, और आप ये सारी बातें जो है वो अपने अंदर लेके जा रहे हो, इनको जज़ब कर रहे हो। लेकिन जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये समझ लो थोड़े एड़े दिमाग का है। मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिविटी मतलब है, ये बहुत पावरफुल, अगर इसको सही तरीके से चलाया जाए तो बहुत पावरफुल है। इम्पॉसिबल थिंकिंग को भी जो है वो पॉसिबल में चेंज कर सकता है। लेकिन ये है कि इसकी ट्रेनिंग उलट हुई हुई होती है, जिसकी वजह से ये हमें नेगेटिव थॉट्स देता है। अब देखा जाए तो हमारे जो है कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के दरमियान एक लेयर है, उसको समझ ले कि एक फिल्टर है। ठीक है। अब ये फिल्टर क्या काम करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक वॉचमैन है, एक सोसाइटी का जो वॉचमैन है उसका क्या काम होता है कि वो मतलब सोसाइटी की जो है हिफाजत करता है। जो उसको मतलब अच्छे लोग लगते हैं, जो मतलब लगते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, कोई डाकू वगैरह नहीं है, या मतलब
कोई ऐसा पर्सन उसे नहीं लगता कि जिसकी वजह से उसकी सोसाइटी को खतरा हो, तो वो उसको सोसाइटी के अंदर जाने देता है। लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसे पर्सन आए जो मतलब जिसको देख के वो डाउट में पड़ जाए, तो वो बंदा मतलब वो जो वॉचमैन है वो उसको अंदर नहीं जाने देता। तो हमारे जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के दरमियान जो फिल्टर है वो सेम काम वॉचमैन की तरह करता है। लेकिन उस समझ ले कि हमारे जो फिल्टर वाला वॉचमैन है ना, इसकी ट्रेनिंग उलट है। वो किस तरह से इसकी ट्रेनिंग उलट है, ये जो है नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर जल्दी जाने देता है और पॉजिटिव थॉट्स को चेक करता है। ठीक है। अब नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से अपने अंदर जाने देता है और पॉजिटिव थॉट्स को ये किस तरह से चेक करता है, इसको मैं आप एक एग्जांपल से मतलब समझ सकते हो। अगर एक आम बंदा बोले कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ, ठीक है, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड के दरमियान फिल्टर लगा हुआ है ना, वही इस थॉट को बाहर फेंकेगा कि कैसे तेरी शक्ल है करोड़पति बनने वाली। ठीक है। अब ये बात सोचिए, आपके कॉन्शियस माइंड ने और सबकॉन्शियस माइंड ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो फिल्टर लगा हुआ है वो मतलब उसका एक्सपीरियंस जो हमें शुरू से एक्सपीरियंस हुए हुए हैं, और हमारे जो हमने जो कहावतें सुनी हुई हैं, हमारे बिलीव्स इतने स्ट्रोंग हैं और वो फिल्टर इतना स्ट्रोंग बन चुका हुआ है शीशा प्लाई दीवार की तरह, कि उसको तोड़ना जो है वो आसान काम नहीं है। उसकी हमने अब ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। हमारे जो बिलीव्स हैं कि कुछ भी मतलब अगर हमने कोई काम करना है और वो हमें इम्पॉसिबल लग रहा है, वो किस वजह वो काम इम्पॉसिबल नहीं है, वो जिस जस्ट हमें इस वजह से इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि हमारा फिल्टर ये चीज मानने को तैयार नहीं हो रहा कि ये हो सकता है। ठीक है। अब आपको इतनी बात समझ आ गई है? हैंड रेस करके मुझे बता दे ताकि मैं आगे चलूं जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी से बता दे, समझ आ गई है? जी जी, आप कंटिन्यू करें आगे। अच्छा। अब मैं जो बताने वाली हूँ कि हमने अपने ब्रेन को जो है वो किस तरह से ट्रेन करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक घुड़सवार है। ठीक है। घुड़सवार है और वो घोड़े पर राइड कर रहा है। अब हमें ये समझना है कि घोड़ा उसको राइड कर रहा है या घुड़सवार उसको राइड कर रहा है। ठीक है। अब फर्ज कर लें कि जैसे कि मैं ही हूँ, मैं एक घोड़े पे सवार हूँ और मैं उसको राइड कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि चलते 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 क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा खड्डा सामने आ गया। मैंने घोड़े को क्या बोला कि घोड़ा जंप, मतलब घोड़े ने जंप कर दिया। ठीक है। उसने मेरी आवाज को सुना और उसने जंप कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर हम चलते गए चलते गए चलते गए, आगे फिर खड्डा आ गया, मैंने फिर उसे बोला जंप, और घोड़े ने जंप कर दिया। ऐसे ही 4 से 5 दफा हुआ। जैसे ही खड्डा सामने आया मैंने घोड़े को बोल दिया जंप, और घोड़े ने फौरन से जंप कर दिया। ठीक है। लेकिन फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा मतलब थक गई। सफर बहुत लंबा है, मैं थोड़ा सा थक गई, और जैसे ही खड्डा आगे आया मैं मतलब मेरा ब्रेन एक्टिव नहीं था, मुझे नहीं पता चला। मैंने घोड़े को नहीं बोला कि जंप करो, बट घोड़े ने जंप कर दिया। ठीक है। तो हमारा भी सबकॉन्शियस माइंड जो है ये इसी तरह से है। हम जब इसको बार 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 एक ही बात याद दिलवाएंगे, इसको एक ही बात पे ट्रेन कर देंगे, तो एट द एंड क्या करेगा कि वो जो है मतलब खुद से ही जो है वो ऑटोमेशन पे लग जाएगा, और हम बोलेंगे भी नहीं और वो काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको जो है इसके बारे में 5 इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि किस तरह से जो है हम अपने दिमाग की जो हमारी उल्टी ट्रेनिंग हुई हुई है, कि मतलब हमारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, हमने इनको किस तरह से पॉजिटिविटी में चेंज करना है। ठीक है। तो ये मैं 5 जो है आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। तो इसमें से जो है कि क्योंकि देखें हमारा माइंड एक ऐसी पावर रखता है कि अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं ना, कि हमारे साथ मसला ये है कि हमारे दिमाग ने हमें कंट्रोल किया हुआ है, हमने इसको कंट्रोल नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से हम नेगेटिविटी में रहते हैं। ठीक है। और हम अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते। लेकिन हमने अब क्या करना है कि हमने जो इसकी उल्टी ट्रेनिंग हुई हुई है, इसको इसको सीधी इसकी ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। और अपना जो हमारा फोकस है उस पे रहना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही मतलब वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शंस हैं, और आप अगर इनको फॉलो कर लेते हो तो एक टाइम आएगा कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे से काम पे फोकस नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आई लव एवरीवन, मुझे हर किसी से प्यार करना है। ठीक है। चाहे वो इंसान कैसा ही है। हमें अपने दिमाग को, हमें जो हमारा सबकॉन्शियस पार्ट है, ठीक है, कॉन्शियस तो सुन रहा है, सबकॉन्शियस पार्ट जो है इसमें हमें
ये उसमें बात तब जाती है जब हम उसे बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जब उसमें बात घुस जाती है तो फिर हम कुछ भी कर ले वो ऑटोमेशन पर लग जाता है, और वो वही करता है जो उसे इंस्ट्रक्शन मिली होती है, हम चाहे उसको बोलें या ना बोलें। ठीक है। अब जो मैंने आपको पहला इंस्ट्रक्शन बताया कि आई लव टू एवरीवन, ठीक है, मुझे सबसे प्यार करना है, ये इंस्ट्रक्शन हमने रोज अपने दिमाग को देनी है। ये किसी भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि पता है लोग आपके स्किल से इम्प्रेस हो ना हो, आपके बिजनेस से इम्प्रेस हो ना हो, पर मतलब आपके इखलाक से, आपके प्यार से जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे। हो सकता है शुरू शुरू में जब आप इसका इम्प्लीमेंट करो तो आप फेक तरीके से करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी नेचर में आ जाएगा। ठीक है। अब जो है, अगर आपको कोई इंसान अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो उससे भी प्यार करो, क्योंकि वो आपको आपकी वर्थ रियलाइज करवा रहा है। अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो आप खुद में ऐसी फीलिंग्स लाओ कि आपको उससे भी प्यार करना है, क्योंकि वो इंसान अगर आपको बुरा बोल रहा है, तनकीद कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिविटी में लो कि मुझ में अभी कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी गुंजाइश है कि मैं उसको सुधार सकूं। ठीक है। तो इसलिए इस चीज को जो है अपना इसको बना लीजिए, इंस्ट्रक्शन अपने माइंड में बार बार डालिए कि मुझे हर इंसान से प्यार करना है, चाहे कोई मुझे बुरा बोले, चाहे कोई मुझे अच्छा बोले। ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये दुनिया जो है ये वाइब्रेशंस पे चल रही है। मतलब देखिए, अगर मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मुझे अगले इंसान से प्यार करना है, तो कहीं ना कहीं मेरी ये थॉट जो है ना अगले पर्सन तक ट्रांसफर हो ही जाएगी। क्योंकि देखिए बात दफा हमारे साथ इस तरह से होता है कि अगर हम किसी इंसान के साथ बैठे हुए हैं, हम अपने माइंड में वो गाना गुनगुना रहे हैं और अगला बंदा वो अपनी जुबान से गुनगुनाने लग जाएगा। तो ये वाइब्रेशंस है, ठीक है, हमारी फीलिंग्स है। तो ये दुनिया में कहीं ना कहीं ये मतलब ट्रांसफर हो ही जाती हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को आपने डेली जो है अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी है कि मैंने हर किसी से प्यार करना है। ठीक है। अब जो हम आते हैं, हमारी जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? आई विल कीप गोइंग अनटिल आई रीच माई गोल। मैं तब तक लगा रहूंगा, तब तक लगा रहूंगा जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन हमने डेली अपने माइंड को देनी है। ठीक है। अब जो है, हर इंसान जो है वो गिरता है, उठता है, ये रूल है। मतलब सक्सेस का समझ ले कि ये एक रूल है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितनी दफा गिरे, फर्क इससे पड़ता है कि आप मतलब वो पैमाना तय कर रहे हो जिससे आप बार बार गिर के उठ रहे हो। और आपकी सक्सेस की गारंटी निकल आती है कि ये इंसान जो है बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, फिर भी उठता जा रहा है, और एट दी एंड ऐसा आएगा एक टाइम कि आप गिरोगे ही नहीं। आप मतलब जो है स्टैंड हो जाओगे। ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कामयाब होने के लिए कितनी दफा गिरना पड़ा। ठीक है। इससे मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाती हूँ जो मेरी बहुत फेवरेट है। एक 18 साल का नौजवान होता है और वो मतलब आता है एक बड़े एथलीट के पास। वो जब उसके घर आता है थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो उसके घर में आकर देखता है कि उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे अवार्ड्स पड़े होते हैं। ठीक है। तो वो जब उसको देखता है तो उसका दिल करता है कि ये सारे मेरे हो जाएं। ठीक है। तो वो मतलब इस तरह की बातें करता है कि जो वो एथलीट होता है उसको ये पता चल जाता है कि ये इस बंदे को जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी है। वो मतलब अपने उस एथलीट से वो नौजवान कहता है कि मुझे ऐसी ट्रेनिंग दे दें कि जो आपने ये अवार्ड्स और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये हासिल किए हुए हैं, ये मुझे आने वाले 10 दिनों में हासिल हो जाएं। तो वो एथलीट कहता है कि आपको ये हासिल करने के लिए बहुत जल्दी है? वो कहता है जी मुझे बहुत जल्दी है। एथलीट क्या करता है, उसे अपने साथ लेता है और उसे ना एक कमरे में ले जाता है। अब वो कमरा किस तरह का होता है, उसके दो गेट होते हैं। ठीक है। एक गेट बाहर वाला होता है और एक गेट वो वाला होता है जिसको मतलब वो खोलेगा और वो सारे सर्टिफिकेट और रिवार्ड जो है वो उसको सामने मिल जाएंगे। अब क्या करता है एथलीट के, जो बाहर वाला गेट होता है ना उसको खोल देते हैं। जब वो उसको खोल देते हैं ना तो उसको कहता है कि आपने इस गेट से गुजर के उस गेट तक जाना है जहां तक ये सारे रिवार्ड्स पड़े हुए हैं। अगर आपने ये पार कर लिया तो ये सारा कुछ है आपका, आप दुनिया को दिखाओ जो मर्जी करो, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको पार करके उस दरवाजे तक जाना है। वो कहता है ये तो बड़ा आसान काम है, मैं कर लूंगा। लेकिन जब वो एथलीट उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसे क्या मंजर देखने को मिलता है कि वहां पर कांच पड़े होते हैं, कांटे पड़े होते हैं। ठीक है। तो वो जो नौजवान होता है वो देख के हैरान और परेशान हो जाता है कि वो परेशान हो जाता है और कहता है एथलीट से कि मैं ये किस तरह से पार कर पाऊंगा, मतलब मैं तो सारा, मेरे पाँव खूनो खून हो जाएंगे और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो एथलीट कहता है कि यही बात है
मतलब मैंने जो दर्द सहा, मैंने जो चोटें सही, और ये चोटें सहने के पीछे मेरे इतने सालों का दर्द है, और उस दर्द को मैंने सह के इन रिवॉर्ड्स को जो है वो हासिल किया है। और आप चाहते हो कि आप जो है इसको हासिल कर लो कम टाइम में, तो आप इस दरवाजे से गुजर के उस दरवाजे तक चले जाओ, और वो सारी चोटें, वो सारे दर्द अपने अंदर ले लो, जो मैंने इतने सालों से ले के इस जगह पर पहुंचा हूं। तो आपको इस बात से समझ आ गई होगी, इस स्टोरी से समझ आ गई होगी कि किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे जो है उसकी मेहनत की बहुत स्टोरी होती है। वो भी वही चीजें फेस कर रहे हैं, करके आए होते हैं जो आज हम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बात को भी आपने देखना है कि आपने नेगेटिव नहीं होना, और अपने अंदर पेशेंस रखने हैं कि आप अगर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो इतने पेशेंस हो कि आप उनको फेस करके एक सक्सेसफुल स्टेज तक पहुंच सको। आई होप कि इस इंस्ट्रक्शन की भी समझ आ गई होगी। अब आपने डेली जो है ये भी इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देनी है कि मैंने तब तक लगे रहना है जब तक मैं अपने गोल को अचीव ना कर लूं। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, थर्ड इंस्ट्रक्शन पे। ठीक है। जो कि है, ये बहुत ही अमेजिंग इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको घुसा लेना है। वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, सुने। आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर। ठीक है। क्योंकि आप ये अपने अंदर इस बात को घुसा लो कि आप एक नायाब, सबसे खूबसूरत और यूनिक क्रिएशन हो। ठीक है। क्योंकि हजारों साल पहले आपके जैसा इंसान, हजारों साल पहले आपके जैसा इंसान, जिसके आपके जैसे बाल, आपकी जैसी आंखें, आपके जैसा जो है आपका मतलब बॉडी पॉस्चर, या मतलब जो भी हो आप, हजारों साल पहले ना कोई आपके जैसा इंसान आया, ना ही आज है, और ना ही हजारों साल बाद में कोई आपके जैसा इंसान आएगा। ठीक है। आप यूनिक हो, मैं यूनिक हूँ, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम नेचर की बेस्ट क्रिएशन है। और नेचर जो है वो कोई भी चीज या कोई भी काम फजूल में नहीं करती, इसके हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद है। तो आपको भी अपनी वर्थ को समझना है कि आपके मतलब क्रिएशन में क्या मकसद है, आप में क्या ऐसी क्रिएटिविटी है जो आपके अंदर है। आपको ये खुद को फील करवाना है कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर। ठीक है। जब आप अपने आप को ये फील करवाओगे, आप अपने आप को ये बोलोगे, आप तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बात अपने अंदर रख लेगा। इस बात को आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस बात के लिए गर्व बनाना है, और आपने मैम खुद से प्यार करना है, 1 मिनट रुकें। बेहद प्यार करना है। मुझे होस्ट बनाइए या इस बंदे को क्यों? निकालें ग्रुप से। होस्ट निकाल सकता है, ये कैसे? जियो में लिखा हुआ या कौन है, इसको निकाल दें आप मीटिंग से, या मुझे होस्ट बनाए, मैं निकालता हूँ। होस्ट मुझे कौन है? बनाए, आप स्क्रीन तो शेयर नहीं करें, होस्ट मुझे बना दे पहले। अच्छा ठीक है, मैं बनाती पार्टिसिपेंट हूँ। पे क्लिक करें। हाँ, बना दिया है। ठीक है, आप मीटिंग शुरू करें अपनी। अच्छा, मैंने कहाँ से छोड़ी है? बकवास कर रहा है 2 घंटे से मीटिंग में। मैंने कहाँ से छोड़ी है? अब मेरे माइंड से पॉइंट्स की कोई बता सकता है मैंने कहाँ से छोड़ी है? अच्छा ठीक है, आ गया माइंड में। मतलब यही है कि हम यूनिक है। ठीक है। तो हमें अपनी वर्थ को पहचानना है, हमें अपनी मतलब जो हमारे अंदर यूनिक पन रखा गया है इसको पहचानना है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। हमें अपने इमोशंस पर जो है वो कंट्रोल रखना है, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से बहुत सारी फेमस शख्सियात भी गिर जाती हैं। ठीक है। अब हमारा जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हम बहुत सारे लोगों में गिरे होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन जो है इसको देख के मतलब हमारे अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि ये बंदा पागल है, और हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर अगर हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते तो हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए आपको अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि आई विल कंट्रोल माई इमोशंस। मैं मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब देखिए, सर्दियां आती हैं तो गर्मियां भी आती हैं, अगर सूरज उगता है तो सूरज डूबता भी है, और अगर फूल खिलता है तो मुरझाता भी है। तो जाहिर सी बात है, पूरे की पूरी नेचर जो है वो चेंजेस पर ही बेस कर रही है। ठीक है। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अगर नहीं आता, तो इनको हमें कंट्रोल करना सीखना है। ठीक है। अब मैं आपको मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देती हूँ कि किस तरह से आप
आप जो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि मैं सैड हो रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर दें। शुरू शुरू में ये अजीब लगेगा, ये चीजें मैंने अपने साथ करना शुरू की हैं और मुझे मतलब अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए मैं आपके साथ जो है इन चीजों को शेयर कर रही हूँ कि अगर आपका माइंड आपको कोई ऐसी नेगेटिव थॉट दे रहा है ना, तो आप उसके अंगेंस्ट काम करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे हो, तो आप ज्यादा काम करो। अगर आपको थोड़ा सैड फील हो रहा है, तो आप जो है ज्यादा मुस्कुराना शुरू कर दो। ठीक है, मतलब उल्टा रिएक्ट करो, ऑपोजिट रिएक्ट करो। आपने अपने दिमाग को खुद पे, अपनी थॉट्स को खुद पे हैवी नहीं करना, आपने अपने आप को दिमाग पर हैवी करना है। ठीक है, दिमाग को कंट्रोल में लेना है हमने। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मतलब मशहूर एथलीट है, आई थिंक वो रेसलर्स हैं, मोहम्मद अली के नाम से, आप सब उन्हें जानते होंगे। तो उनकी एक मैंने उनका ना मैंने एक वो कोट पढ़ा था। उन्होंने बोला था कि जब मैं रिंग में उतरता हूँ ना, तो रिंग में उतरने से पहले ही मैं अपने दिमाग को इतना सजेशन दे देता हूँ, मतलब इतना मैं इसको भर देता हूँ ये कह के कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट चैंपियन। ठीक है, तो रिंग में उतरने से पहले ही आधी जीत उसकी उधर हो जाती है। तो आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि गुड स्टार्ट इज हाफ डन। ठीक है, अगर हम शुरुआत बहुत अच्छी कर लेते हैं ना, अपने दिमाग को पहले ही ट्रेन किया होगा कि आई एम द ग्रेटेस्ट चैंपियन, आई एम द बेस्ट, तो उस वक्त जो है हमारा सबकॉन्शियस पे एक्टिवेट हो जाएगा और वो हमें बोलता रहेगा यस यू आर द बेस्ट, यस यू आर द बेस्ट। तो इस अगर इंस्ट्रक्शन को आप मतलब फॉलो कर लेते हो ना, तो अगर आप में कोई भी काबिलियत नहीं है ना, कोई काबिलियत भी नहीं है, तो तब भी आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो हमारी मैं 5 इंस्ट्रक्शन आपको दूंगी। वो ये है कि हमने अपनी, आप डेली अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि मैं अपनी जिंदगी को 1000 गुना वैल्यूएबल बनाऊंगा। मैंने इसको 1000 गुना वैल्यूएबल बनाना है। आई हैव टू मेक माई लाइफ 1000 टाइम्स वैल्यूएबल। ठीक है, हम क्या हैं, मतलब मैं आपको ये याद दिलवाना चाहती हूँ कि हम क्या हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मतलब ऐसी क्रिएशन है। हम उस बंदे की मतलब खुदा माफ करे, मतलब हम नेचर की क्रिएशन है। ठीक है, हम मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब से हैं, तो जो भी हम हमारा जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह गॉड जो भी है, तो मतलब हम उनकी क्रिएशन है, हम उनसे ही निकले हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे समुंदर है, एक समुंदर है, पूरे समुंदर की केमिकल कॉम्पोजिशन भी H2O है। ठीक है, और समुंदर की एक बूंद की केमिकल कॉम्पोजिशन भी H2O है। ठीक है, तो मतलब हम इंसान हैं, जिसने हमें बनाया है उसने हमें ये पावर भी दी है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि सिर्फ हमने अपने माइंड का यूज करना है। हम ऐसे इंसान हैं जो एक बंजर जमीन को एक आलीशान घर या एक महल में तब्दील कर सकता है। ठीक है, हम मतलब ऐसे इंसान हैं जो जानवरों की खाल से अपनी क्रिएटिविटी डिजाइन करके अच्छे कपड़े बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इंसान हैं, हमें क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, सिर्फ हमें खुद को याद दिलवाना है कि हम ये कर सकते हैं। हमें खुद को पहचानने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी यूनिक चीज है जिसको हम पहचान लेंगे, और वो उसको अगर हम लेके चलेंगे तो हमारी कामयाबी का जरिया बन सकेगी। हमें खुद को याद दिलवाना है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि गेहूं का दाना है। ठीक है, गेहूं के दाने के 3 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर ये होता है कि उसको जी किसी कोठरी में जमा कर लो और टाइम आने पर मवेशियों को जो है वो चारा डाल दो। दूसरा फीचर उसका ये होता है कि मतलब उसका आटा बना लो और रोटी में कन्वर्ट करके खिला दो। ठीक है, तीसरा फीचर गेहूं के दाने का ये होता है कि इस अगर आप इसको जमीन में बोते हो, ठीक है, तो इसका एक एक दाना आपको एक एक हजार दाना देगा। ठीक है, इसका एक एक दाने से एक एक हजार दाने निकलेंगे। और आने वाले टाइम में, ठीक है, आपको मतलब अपने दिमाग को ये ऑटो सजेशन आपने देना है कि मैंने ना तो गेहूं का मतलब वो दाना बनना है जो चारा बन के वेस्ट हो जाए, ना ही मैंने वो वाला दाना बनना है जो आटे में कन्वर्ट होके रोटी में खिला दिया जाए। मैंने बनना है तो मैंने वो गेहूं का दाना बनना है जो अ, एक दाना हो और 1000 दाने उसमें से निकले। मतलब अगर हम एक पर्सन हैं और हम अपने से 1000 लोग अपनी जिंदगी में भी वैल्यू को ऐड करें और अपने साथ साथ 1000 लोगों को भी जो है वैल्यूएबल बना सकें, उनकी जिंदगी में भी हम बेहतरी को ला सकें, तो इसके लिए जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है ये बेस्ट है।
ये मतलब ऐसी फील्ड है कि अगर आप इसमें मेहनत करते हो, इसको समझ लेते हो, तो आप, ये ऐसी फील्ड है जो आपको फर्श से उठा के अर्श पे ले जाएगी, आपको जीरो से हीरो बना देगी। जस्ट आपको करना क्या है कि अपने माइंड की जो आपकी उल्टी ट्रेनिंग हुई हुई है, उसको हमने सीधी ट्रेनिंग में लेके आना है। जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी, इनको एक पेपर पे लिख लें, ठीक है, ग्रुप में भी मैं लिख के सेंड कर दूंगी। इनको डेली 5 मिनट पढ़ लें, सिर्फ डेली 5 मिनट पढ़ लें, और पूरे बिलीव के साथ पढ़ेंगे ना आप, तो यकीन माने, मेरा आपसे ये चैलेंज है कि 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। 10 दिन, जस्ट 10 दिन आपने 10-10 टाइम एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को घुसाना है, तो यकीन माने आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, इसका जो बाकी हिस्सा है वो कल इसका जो है सेशन होगा, और वो भी सेशन बहुत अमेजिंग होगा। आज का सेशन जिन लोगों ने अटेंड किया वो कल का सेशन भी जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें मैं कुछ आपको जो है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको आपके गोल अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी का टाइम जो है वो सर शजेब के होल्ड करते हैं, अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। सर नहीं, शजेब इधर ही है? नहीं मैंने कुछ ऐड नहीं करना है। मीटिंग को 30 मिनट हो गए हैं, आपने कुछ 2 बार नहीं करनी है तो करो, फिर मीटिंग क्लोज करते हैं। मैं कल या परसों रख लूंगा अपनी मीटिंग। जी ठीक है, ठीक है, फिर गाइस कल जरूर मीटिंग में आइएगा, क्योंकि इसका अच्छा, हाफ किसी का सेशन कोई जो है वो कोई भी कोई रहता है। क्वेश्चन पूछना तो है मेटाकोर्स के रिलेटेड, या कोई भी ऐसा है तो पूछ सकता है मुझसे। अगर किसी को मतलब फोकस नहीं करना आ रहा, क्या प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड भी, अगर जो मैंने सेशन दिया है कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप लोग पूछ सकते खुद हैं। को अनम्यूट करके पूछ सकता है, या मैसेज लिख दे, पूछना है तो पूछ सकता है। उसके बाद क्लोज करते हैं मीटिंग। कल या परसों मैं रख लूंगा अपनी। वैसे संडे आ रहा है, संडे मैंने रखनी है अपनी। किसी का कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, अपने ब्रेन मतलब फोकस ना कर पाने की या कोई भी ऐसा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नाइस मैम, ये क्वेश्चन, थैंक यू सो मच शादिया। नो, ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ओके ठीक। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। ठीक है सब।